हरिदास श्री हरिदास। मेरे बाके बिहारी और हमारी राधा रानी के चरणों में आप लोग का, आपकी कृपा और आप लोग की राधे राधे बिहारी जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। कलयुग में हम आपको बताते जा रहे हैं और बता भी रहा हूं, हमारे जीवन में कलयुग का असर कैसे कैसे आगे चलता जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो हमारे राधा रानी और बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किए हुए हैं, जिसके ऊपर हमारी बिहारी जी और राधा रानी जी की कृपा नहीं है, उनके ऊपर कलयुग का असर बहुत हो चुका है, होता जाएगा और हो रहा है। बता चुका हूं और बता रहा हूं। आप धीरे धीरे देखिए, हम बोल चुके हैं आप लोग से कि हम आपके जीवन पे ही कलयुग का असर दिखाऊंगा और आपके जीवन में घटना बताऊंगा और आपके जीवन में ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर कलयुग का असर कितना पड़ा और कितना हो रहा है और हमें क्या करना है, और कि जिससे कलयुग का असर कम हो और राधा रानी के चरणों में और हमारे बिहारी जी के चरणों में आप जाइए और वृंदावन मथुरा आप आइए, हमारी राधा रानी, हमारे लाडली जी और हमारे बिहारी जी की कृपा पाइए। मैं आपके जीवन से संबंधित हर चीज बताता हूं जो कि कलयुग का असर पड़ता है। हमारे कृष्णावतार में, रामावतार में ऐसा कुछ भी कलयुग का असर नहीं था जिससे सब खुशहाल हुआ करते थे। आज उसी परिवार में दो परिवार के, जिसमें एक पति और पत्नी रहते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बड़े बच्चे हों, उन्होंने अपना पूरा परिवार, पूरा समाज, गांव सब कुछ छोड़ के जा चुके हैं। आप ये सोचो, जिस परिवार को लेके कलयुग के पहले और आज से कई वर्ष पहले, कई 100 वर्ष पहले जब कोई शहर जाता था तो एक आदमी जाता था और उसमें भी महिला जाती थी, तो समाज में होता था, अरे आप देखो उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो समाज को हम देख के चलते हैं, हम अपने परिवार को देख के चलते हैं, हम सब चीज देख के चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि कलयुग का असर कितना होता जा रहा है, क्यों हो रहा है? आप भाई क्यों धर्मस्थल जगह पे जाते हो? धर्मस्थल जगह पे पिकनिक के रूप में क्यों जाते हो? आप वहां श्रद्धा भाव से क्यों नहीं जाते हो? वो रूप में क्यों नहीं जाते हो कि हम अपने माता पिता से, जो हमारा कल्याण करने वाले हैं, हम उनसे मिलने जाएं। आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाइए, कहीं भी जाइए, जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह को अपने माता पिता की तरह समझ के जाइए और उनकी कृपा ये सोच के जाइए कि हमें हमारे प्रभु जी की कृपा मिल जाए। मैं उनके लिए जा रहा हूं। आप ये कभी सोच के देखे हो? कभी नहीं देखो। क्यों? क्योंकि आपने पिकनिक का स्थान बना के रखे हो। मैं आपको बताता हूं, मैं मंदिरों में जाता हूं दर्शन करने, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने जाता हूं,
तो उनका चेहरा हमें कम दिखाई देता है। और इतने वीडियो रहते हैं, इतने मोबाइल के कैमरे से चलते रहते हैं कि उनका चेहरा हमें दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं भैया पहले वीडियो बना ले, फिर हम अपने प्रभु जी, अपनी राधा रानी, अपनी लाडली जी और अपने बिहारी जी की कृपा पाओ। ठीक है, आप जाते हो वीडियो बना के, उसमें आप मान लीजिए आपने वीडियो बनाया भी, तो वीडियो कितने दिन तक आप अपने मोबाइल में रखते हो, या कितने बार उनका दर्शन करते हो कि चलो हम अपने प्रभु जी का फोटो खींचे थे, चलिए मैं उनको देख लूं, उनका आशीर्वाद पाऊं। कभी आप खींचते हो तो कभी आप आशीर्वाद लेते हो? नहीं। कुछ दिन के बाद आपके मोबाइल में क्या होता है कि वो मतलब फोटो गैलरी भर गई, डिलीट मार दी। क्या आप भी ऐसा क्यों करते हो? मत जाइए ऐसा सोच के, पिकनिक मत बनाइए हमारे बिहारी जी, हमारी राधा रानी जी को। आप आइए, यहाँ कुंज गलियों में घूमिए, हमारे महाराज लोग का दर्शन करिए और हमारे लाडली जी का दर्शन करिए और हमारे बिहारी जी का दर्शन करिए। कितनी कृपा बनी, कलयुग का असर कम हो जाएगा। क्योंकि जो आप कैमरा भी बना रहे हो ना, वीडियो बना रहे हो ना, कलयुग का असर। क्यों? क्योंकि आप भगवान को, हमारे प्रभु, हमारी राधा रानी, हमारे बिहारी जी को आप दर्शन के उद्देश्य तो गए नहीं। चलेंगे, घूम के आएंगे, मंदिर में चलेंगे, थोड़ा देख लेंगे, फिर वहां वीडियो बनाओगे। तो कृपा पानी है तो आपको वीडियो नहीं बनाना है, कैमरा नहीं खींचना है, मोबाइल नहीं निकालना है। सिर्फ उनके चरण को आप देखिए, उनके चरण को देखिए, उनके चरण से आशीर्वाद लीजिए। उनको तो पता है, जो हृदय मन से गया है, जो उनका पुत्र है, लाडला है, वो तो दूर से ही उसको देख लेते हैं कि मेरा लाडला आया हुआ है। राधा रानी जी और हमारे बिहारी जी तो देख लेते हैं कि हमारा लाडला मुझसे मिलने आया है। आपके पास नहीं आते हैं, लेकिन वो देख लेते हैं और अपनी कृपा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा लाडला, हमारा भक्त, हमारा सेवक जो आया हुआ है, जिस श्रद्धा से आया हुआ है, उसको पहले दर्शन मिलता है। आप देखिए, जाएंगे धक्का मुक्की मारते हुए आगे निकल जाएंगे। जैसे ये होता है दर्शन पहले वही कर लेंगे, लेकिन दर्शन नहीं, मोबाइल निकल जाएगा, फोटो चालू नहीं। कलयुग का असर खत्म करिए, ये सोच निकाल दीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन है और हमें आपके जीवन में परिवर्तन दिखता है यदि आप ये चीज कर लेंगे तो। मैं आपको अभी बता रहा था कि एक परिवार से हम कलयुग में असर को बढ़ते हुए दिखाते हैं। जैसे मैं अगले में बताया हुआ था कि आदमी, व्यक्ति, महिलाएं आज कलयुग में, पहले किसका राज था? एक मुखिया का राज हुआ करता था। आज हर घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें ये ना सोचें कि हम कुछ कह रहे हैं, मैं कलयुग का असर बता रहा हूं, जो चीज चल रहा है उस चीज के बारे में बता रहा हूं। आज हमारे हर घरों में, राज्य हो या साम्राज्य हो, कुछ घरों में तो महिलाओं का ही राज्य चलता है, हमारी घर पत्नियों का ही राज्य चल रहा है। यदि उन्होंने बोल दिया इसके लिए करना है
तो होना है। उन्होंने मना कर दिया, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपना अतिथि हो, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन बात किसकी मानी जा रही है? आप अपने भाई के लिए, आप अपनी बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सकते हो जब तक हमारा आदेश वहां से ना पारित हो। क्यों भाई? इसके पहले क्या हमारी माताएं, हमारी बहनों का राज्य चलता था? इसीलिए संयुक्त परिवार हर वक्त चला है और आगे बढ़ा है। और आज के समय में किसी घर में आप बता दीजिए संयुक्त परिवार हो, जिस घर में कहीं भी हमारे बिहारी जी और राधा रानी जी की कृपा होगी, उस घर में संयुक्त परिवार चल रहा है और चलता रहेगा। उस पे कलयुग का असर नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारी राधा रानी और हमारे बिहारी जी की कृपा है। आप ये सोचिए कि हम जिस माँ बाप, भाई बहन, अतिथि, पड़ोसी, मित्र और सब हैं, उनको मैं कुछ भी कर सकूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? ये किसका असर है? आपके ही परिवार में, आपके ही यहां चल रहा है, वही आपके बच्चे भी सीख रहे हैं और वही आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे आने वाले समय में। यदि अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा नहीं दिए, अच्छा उनको ज्ञान नहीं दिए, बिहारी जी, राधा रानी जी के बारे में आपने नहीं बताया, गीता के बारे में आपने नहीं बताया, हमारे बिहारी जी, हमारे लाडली जी के बचपन चीजें आपने नहीं बताया, आपको भी उस दौर से गुजरना पड़ेगा और वो आपका समय बहुत ही खराब होगा। क्यों आप बदलाव नहीं चाहते? बदलाव यही चाहोगे कि हमारे समाज में वो आगे कर, ये कर लिया तो वो कर लिया तो आप भी उसके पीछे पड़ गए। क्यों? किसी का नकल मत करो। यदि उसने कुछ किया, उसका कर्म था, आगे गया, आप उसके चक्कर में मत रहिए। अरे उसने आज किसी से दुश्मनी लेना हो या दुश्मनी करवाना हो, आप कोई चीज अपने घर में ले आ लिए, देखिए कैसा कलयुग का असर हो जाता है। पहले तो सबके पास, किसी के पास कुछ हुआ करता था और सब गांवों में, देशों में, हर जगह पे कुछ नहीं रहते तो कोई ऐसा करता था? नहीं करता। क्यों? क्योंकि कलयुग का असर उतना नहीं था। वो लोग भक्ति किया करते थे। वो लोग बिना भक्ति किए हुए, बिना जल भगवान को अर्पण किए हुए, बिना उनका आशीर्वाद लिए हुए अन्न ग्रहण नहीं करते थे और जल ग्रहण नहीं करते। आज लोग 12 बजे 1 बजे सोएंगे, सुबह 10-11 बजे उठेंगे, फिर इसके बाद उठेंगे तो उनको उठते ही कुछ खाने पीने चाहिए, तो आप स्नान नहीं, भगवान का पूजा पाठ नहीं, सिर्फ और कोई नहा भी लिया, स्नान कर भी लिया, भगवान का इतना ही कर लिया, बस हो गया, हो गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये चलता ही नहीं था जब तक भगवान जी का आशीर्वाद
और हमारी राधा रानी और हमारे बिहारी जी की कृपा नहीं लेते थे, तब तक अन्न ग्रहण और बिस्तर वो अपना सुबह 4 से 5 बजे उठा करते थे। सुबह 4 से 5 बजे उठा करते थे। आप सोचिए, सुबह 4-5 बजे आप उठोगे, नहाओगे, धोओगे, फिर इसके बाद भगवान का पूजा पाठ करोगे, 6-7 बजे तक आप सारे काम निपटा लोगे। आज के समय में कोई बता दे, कोई ये कर रहा है? आज सबको भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है। अरे उस भाग दौड़ की जिंदगी में 10 मिनट के लिए मेरे राधा रानी हमारे बिहारी जी की कृपा तो निकाल लीजिए। कृपा पाने के लिए तो समय निकाल लीजिए, 10 मिनट 5 मिनट निकालिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, मन में ही सिर्फ राधे 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 राधे, यही राधे राधे कर लीजिए। 5 मिनट ही कर लीजिए। दिन भर में जो भी आप नाम ले लीजिए, जितना आप नाम लोगे उतना ही कृपा आपके ऊपर होती जाएगी, आपके परिवार के ऊपर भी वो कृपा बरसती जाएगी। बिहारी जी की कृपा, हमारी राधा रानी जी इतनी कृपालु हैं, सब कल्याण करेंगे। उनके नाम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। नाम थोड़ा लीजिए, लेकिन वो परिवार नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसके घर में वो चीज नहीं है। इसलिए वो आदेश किसका माना जा रहा है? आदेश हमारी आज के समय में धर्म पत्नियों को गृह मंत्रालय दे दिया गया है। अच्छी बात है, कुछ राय मशविरा हर जगह लेना भी हमारे धर्म पत्नी का अधिकार है। लेकिन हमारी जब धर्म पत्नी का अधिकार जब कहीं हमारे परिवार या किसी के परिवार के ऊपर होता है, तो वहां अधिकार चलता है। या अपनों पे कोई अधिकार हो, या उनके भाई बहन या माता पिता या किसी पे अधिकार हो, तो वहां उनका अधिकार चल जाता है। वो अपना काम करे, ठीक है, आप सब करो, लेकिन हम दोनों ऐसे वजन होने चाहिए, दोनों तराजू बराबर होने चाहिए। इसलिए कलयुग का असर कभी नहीं होगा। उस घर की खुशहाली आप सोचिए, जिस घर में दोनों तराजुएं बराबर होंगे, कभी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं उस घर में कलयुग का प्रभाव हुआ है। हम किसी किसी घरों में आज भी जाते हैं, वहां पे मैं देखता हूं संयुक्त परिवार है, 4-4, 5-5 भाई बहन रहते हैं, माँ बाप साथ में रहते हैं, दादाजी रहते हैं, सब खुशहाल है, सब खुशहाल है। मालिक एक है, आज भी सब कमा रहे हैं, लेकिन मालिक एक है। उस घर की स्थिति और परिस्थिति सब खुशियों से भरी पड़ी है, कोई वहां दुखी नहीं दिखाई देता है। और जहां पे सब अकेले रह रहे हैं, 2 रहे हैं, 3 रह रहे हैं, उस घर में आप देखिए ना, कोई खुशी नहीं। धर्मपत्नी अलग परेशान, पति अलग परेशान, बच्चे अलग परेशान। क्यों? क्योंकि ये आपने अपने परिवार को वो गुण दिए ही नहीं, बिहारी जी की कृपा पाए ही नहीं, और फिर इसके बाद हमारी लाडली जी की कृपा एकदम ही नहीं आ रही। तो आपको परिवर्तनशील करना है, राधा रानी जी के चरणों में आना है, उस बिहारी जी के चरणों में आना है, और वहां पे आपको आशीर्वाद लेना है। सारे जो दिमाग में आपके सब खुरापात चलते हैं ना, सब खत्म हो जाएंगे, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बिहारी जी और हमारी लाडली जी की कृपा हो गई। आप तीर्थ स्थान पे जाते हो,